नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि भाई वीटो पावर होती क्या है। बहुत ही खतरनाक सा नाम लगता है भाई सुनने में, लेकिन है नहीं। खतरनाक है नहीं। चलो समझ लेते हैं इसको पहले, उसके बाद देखते हैं। तो देखो, वीटो पावर है ना, वीटो पावर क्या होती है। सिस्टम समझते हैं पहले कि सिस्टम कैसे होता है, कोई भी कानून कैसे बनता है, कानून लो कैसे बनता है, वो सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, हमारी होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन जाते हैं? जो हमारे एमपीज जाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में हमारा पीएम यानी प्रधानमंत्री बैठता है। इन सबको हम चुन के बैठते हैं, चुन के भेज देते हैं पार्लियामेंट में। चुनाव जो आते हैं, इलेक्शन जो आते हैं, उसमें चुन के भेज देते हैं। फिर ये पार्लियामेंट में ये जो सारे एमपी बैठते हैं, ये यहाँ पे कानून बनाते हैं, है ना। कोई भी कानून बनाते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी डिमांड की कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो उसके लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, अब कोई कानून बनाया इन्होंने, वो कानून बना के ये भेजते किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति क्या करता है उस कानून पे? राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। और साइन करने के बाद पहले तो इसको बिल बोलते हैं हम, और जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो फिर ये एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, और पूरे देश में फिर ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये वाला सिस्टम चलता है। अब वीटो पावर कुछ नहीं है। वीटो पावर ये है कि भाई ये जो प्रेसिडेंट है, ये जो राष्ट्रपति है, ये भाई साइन नहीं करे, है ना। क्योंकि कानून तभी बनेगा जब तक ये साइन करेगा। अगर ये साइन नहीं करे तो वो बिल अटक जाएगा। क्या हो जाएगा? अटक जाएगा। तो कितने तरीकों से प्रेसिडेंट जो है उस बिल को अटका सकता है, उसी को प्रेसिडेंट की वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट कैसे अटका सकता है वो हम समझेंगे जब वीटो पावर हम पढ़ेंगे। लेकिन वीटो पावर का मतलब यही है कि प्रेसिडेंट साइन नहीं करे उस बिल को, या तो डिले कर दे, यानी देरी से उस पर साइन करे, या फिर ऑल टुगेदर साइन ही ना करे, साइन ही ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीटो पावर। हालांकि जो ये वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट की, ये उसके डिस्क्रेशन पे नहीं होती है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही अधिकतर काम में ली जाती है। अधिकांश तय ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री, और उसके जो मिनिस्टर होते हैं, इसको हम मिला के बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी की सलाह पे प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर भी काम में लेता है। लेकिन कुछ पावर इसको इसके डिस्क्रेशन पे भी दी हुई है, यानी कि विवेकाधिकार पे भी दी हुई है, कि प्रेसिडेंट चाहे तो उन पावर्स को काम में लेके बिल को थोड़ा सा अटका सकता है। अब कौन कौन सी है वो हम पढ़ते हैं। तो चलो, ये आ गए हम वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पे। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और धीरे धीरे समझेंगे हर चीज़ को। एक इस पे अभी भी एक लेटेस्ट जजमेंट भी आया है सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। तो उससे प्रेसिडेंट की वीटो पावर पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। हालांकि अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी मांगी है, जो कि इन बातों पे है कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को निर्देश दे सकता है या फिर नहीं, डायरेक्शन दे सकता है या नहीं। क्योंकि देश में हम जो मानते हैं वो मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो इतनी बड़ी अथॉरिटी को अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है कि भाई आपको ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है, तो सोचना पड़ेगा कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है भी कि वो प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दे सकता है या फिर नहीं। तो उस पर एडवाइस मांगी गई है, वो धीरे धीरे मामला साफ होगा, अभी साफ नहीं है। तो वो भी हम केस देख लेंगे थोड़ा बहुत क्या था, और डिटेल में उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। अभी वीटो पावर समझ के क्या होती है कि बिल जो है उस पर साइन करने से प्रेसिडेंट मना करे, या फिर उस बिल को डिले कर दे कि भाई थोड़ी देर बाद साइन करूंगा, थोड़ी देर इसको वापस से तुम देखो, अभी साइन नहीं करने वाला, अभी मूड नहीं है मेरा। तो क्या लिखा हुआ है देखो, ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। हमने बात की पार्लियामेंट बिल पास करती है, उसको बिल बोलते हैं। जब तक कि प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा उसको एक्ट नहीं बोलेंगे, बिल ही बोलेंगे। कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वही बात जो मैंने समझाई वो यहाँ पे लिखी हुई है कि पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास करती है तो वो एक्ट तभी बन पाएगा, एक ही कंडीशन में एक्ट बन पाएगा, जबकि प्रेसिडेंट का उसे असेंट यानी कि स्वीकृति मिल जाए, यानी कि प्रेसिडेंट के उस पर साइन हो जाए। व्हेन सच अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, ही हैज थ्री अल्टरनेटिव अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब प्रेसिडेंट के पास में वो बिल भेजा जाता है कि भाई प्रेसिडेंट साहब साइन कर दो, तो उसके पास तीन अल्टरनेटिव होते हैं। अब देखो, इस आर्टिकल को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, तीन अल्टरनेटिव और तीन वन। वाह भाई क्या बात है। तो 3-1 किसका आर्टिकल है? 111 प्रेसिडेंट की वीटो पावर का। तीन अल्टरनेटिव होते हैं प्रेसिडेंट के पास। जब बिल जाएगा तो उसके पास तीन ऑप्शन होंगे, जिनमें से एक को वो चुन सकता है। ये तीन ऑप्शन है, ये प्रेसिडेंट के पास में अवेलेबल रहते हैं, और हमें इन्हीं को समझना है। तो क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, बताओ क्या क्या कर सकता है? कॉमन सेंस से भी पता चल जाएगा, हालांकि पढ़ेंगे तब तो पता चल ही जाएगा। या तो वो उसको स्वीकृति दे सकता है कि भाई प्रेसिडेंट के पास में बिल गया और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया, हो गया काम बराबर, बन गया वो एक्ट, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कर सकता है, ही मे विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, यानी वो बोलेगा भाई साइन नहीं करूंगा मैं तो। प्रेसिडेंट साहब बोले या प्रेसिडेंट साहिबा बोले कि मैं तो साइन नहीं करूंगी या करूंगा, तो क्या हो गया? विथहोल्ड कर लिया, रोक के रख ली भाई क्या? असेंट यानी अपनी स्वीकृति को। क्योंकि स्वीकृति तभी मिलेगी ना जब तुम साइन करोगे, बोलने से तो स्वीकृति होती नहीं है। और प्रेसिडेंट बोल रहा है मैं साइन नहीं करूंगा, मैं तो विथहोल्ड कर रहा हूं। तो दूसरा ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन कि भाई दे दो, स्वीकृति दे दो बिल को,
साइन कर दो और उसको कानून बनने दो। दूसरा ऑप्शन कि भाई रोक लो, अपनी स्वीकृति को मत दो और कानून मत बनने दो। तीसरा तीसरा ऑप्शन क्या होता है, ही मे रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट with or without amendments and again presented to the president must give his assent to the bill। बहुत बड़ी लाइन हो गई भाई, समझ में नहीं आई, अभी समझाते हैं, रुको खोलने दो मेरे को अपना जो है बोर्ड। तो क्या बोल रहा है ये कि पहला ऑप्शन तो प्रेसिडेंट के पास में होता है कि भाई बिल गया प्रेसिडेंट के पास में, जाते प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया उस पर कि भाई लो साइन कर दिया और ये बन गया एक्ट, काम खत्म, एकदम बढ़िया ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कानून बन गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल गया प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट ने बोला भाई मैं तो नहीं करने वाला साइन, मैं तो साइन नहीं करूंगा, नहीं करेगा साइन तो एक्ट बनेगा क्या, बनेगा क्या बताओ मेरे को, अगर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया तो एक्ट बन पाएगा, नो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि भाई बिल ये है पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट से जा रहा है ना बिल, पार्लियामेंट ने बिल बना के भेजा प्रेसिडेंट के पास में कि लो साहब प्रेसिडेंट साहब साइन कर दो, हैं साइन कर दो ताकि हमारा एक्ट बन जाए, फिर इसको देश में लागू करे। प्रेसिडेंट ने बोला भाई मूड नहीं अभी, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल मेरे को, एक काम करो तुम वापस तुम्हारे पास बिल भेज रहा हूँ, इसको वापस से ना वापस से कंसिडरेशन करो, इस पर वापस से सोच विचार करो, बैठो वापस से समझो इसको है ना, और फिर से मेरे को सोच विचार करके भेजो, ये भी कर सकता है प्रेसिडेंट। तीसरा ऑप्शन ये होता है। तो इस केस में क्या कहा गया है कि भाई अगर प्रेसिडेंट ने जो बिल उसके पास साइन करने के लिए आया था उसने उसको पार्लियामेंट को वापस भेज दिया, यानी पार्लियामेंट से बिल आया था पार्लियामेंट को वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, और पार्लियामेंट ने उस बिल को वापस से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, चाहे उसमें उन्होंने कोई बदलाव किए, यानी कि मान लो प्रेसिडेंट को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी है ना, प्रेसिडेंट ने बोला भाई इसको देख लो एक बार, ये वाला तुम्हारा प्रोविजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा है ना, तो इसको बदल लो तुम, और बदल के यार ये हटा दो इसमें से, तो या तो वो हटा दे या फिर वो नहीं हटाए, दोनों केस हो सकते हैं। अगर उन्होंने वापस से पास करके भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो अब भाई प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य है भाई साहब कि अब तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। यानी तीसरा ऑप्शन, अगर प्रेसिडेंट अपना तीसरा ऑप्शन यूज करता है और पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजता है और पार्लियामेंट उसको वापस पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देती है, तो प्रेसिडेंट को साइन करना अनिवार्य है, फिर भाई करना ही पड़ेगा, फिर मना नहीं कर सकता, फिर कोई और ऑप्शन काम में नहीं ले सकता, साइन करना ही पड़ेगा उसको है ना। ये प्रोविजन हमारे मेन जो है मूल संविधान में नहीं था, ये जोड़ा गया था अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है। अब इनका नाम भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये तो भाई एक्सेप्टेंस है, इसमें तो कुछ ही नहीं है ना, ये तो वीटो है ही नहीं ना, ये तो एक्सेप्ट कर लिया उसने, साइन कर दिया पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में क्या किया, साइन नहीं किया, साइन भी नहीं किया और भेजा भी नहीं। ये तो तीसरे ऑप्शन में तो क्या कर रहा है प्रेसिडेंट कि भाई पार्लियामेंट को बोला वापस से भेज रहा हूं भाई, देखो वापस से इस बिल को, तीसरे ऑप्शन में कर रहा है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में क्या कर रहा है, ना ही तो साइन कर रहा है ना ही वापस भेज रहा है, तो इसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। भाई इसको पॉकेट वीटो क्यों बोलते हैं समझ लो। पॉकेट किसको बोलते हैं, ये हमारी पेंट है, क्या है भाई पेंट है, अच्छा कौन सी पेंट है, लिवाइस की है, पेपे की है, कहीं की मान लो, उसमें पॉकेट होता है। अब भाई प्रेसिडेंट की पैंट ऐसी है, प्रेसिडेंट की पैंट ऐसी है जिसमें बहुत ही गहरा पॉकेट है, बहुत ही गहरा जेब है भाई उसका, उसके जेब की गहराई बहुत ज्यादा है। एक बार बिल इस पॉकेट में चला गया तो मुश्किल है इसका बाहर आना, ये कुआं है एक तरह का है ना। तो इसीलिए इसको पॉकेट वीटो बोला जाता है कि ना ही तो प्रेसिडेंट हाँ करे या फिर ना करे, दोनों ही काम नहीं करे, उसको अपने पॉकेट में डाल ले और डला हुआ रहने दे, बोले बिल गया पॉकेट में अब नहीं आएगा बाहर, है ना। तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो कि भाई प्रेसिडेंट ना ही तो यस बोल रहा है ना ही नो बोल रहा है, कुछ ही नहीं बोल रहा, तो भाई ये तो गड़बड़ बात है। हाँ है भाई गड़बड़ बात तो है, लेकिन ऐसा अधिकार प्रेसिडेंट को भारत में दिया हुआ है। और इसी पॉकेट वीटो के ऊपर स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का केस था, है ना, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी समझ लो कि ऐसा एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि भाई प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब आप यूं ही डाल के नहीं रख सकते बिल को अपनी जेब में, या तो आप हाँ करो या फिर ना करो, कुछ तो करो भाई। आपने डाल लिया जेब में और आप कुछ ही नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि कोई टाइम लिमिट जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी संविधान ने टाइम लिमिट नहीं दी है कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल जा रहा है तो वो कितने दिनों में उसको साइन करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पे है, उसके विवेकाधिकार पे है कि वो कब साइन करे, उसको करे या ना करे, ये भी उसके उस पे है, क्या बोलते हैं, विवेकाधिकार पे है, डिस्क्रिप्शन पे है। तो टाइम लिमिट नहीं दी तो ये एक लूप होल था, लूप होल था। क्यों, क्योंकि भाई पार्लियामेंट या फिर स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो भेज रही है, पार्लियामेंट तो भेजती है प्रेसिडेंट के पास में बिल साइन करने के लिए, और स्टेट वाले भेजते हैं गवर्नर के पास में। अब तमिलनाडु में क्या हो रहा था भाइयों मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, तमिलनाडु में क्या हो रहा था कि भाई तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो तो गवर्नर के पास में बिल पास कर करके भेज रही थी, लेकिन बिल पे भाई गवर्नर साइन ही नहीं कर रहा था, है ना, गवर्नर साइन ही नहीं कर रहा था। और जब तक गवर्नर साइन नहीं करेगा तब तक बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा, और एक्ट नहीं बनेगा तो भाई ये जो योजना है स्टेट गवर्नमेंट लागू करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास में, बोला सुप्रीम कोर्ट साहब सुनो सुनो सुनो,
सुप्रीम कोर्ट ने बोला बताओ, सुनाओ भाई, क्या क्या सुना रहे हो। बोला हम गवर्नर को बिल भेज रहे हैं, लेकिन गवर्नर ना ही तो उन पे साइन कर रहा है और ना ही हमको बता रहा है साइन क्यों नहीं कर रहा है, ना ही हमारे पास वापस भेज रहा है। क्योंकि अगर वापस भेज देगा गवर्नर, तब तो आपने अभी पढ़ा ना, ये प्रेसिडेंट पे जो लागू होते हैं ना सिस्टम, सेम के सेम गवर्नर पे भी लागू होते हैं। अगर वापस भेज देगा और हमने वापस पास करके भेज दिया, तब तो इसको साइन करना अनिवार्य है ना, ठीक है। लेकिन भाई ये तो कर रहा ही नहीं है। और होता क्या है, खुद खुद तो करता नहीं है गवर्नर साइन, और अगर कई बार क्या करता है, ये बिल को आगे प्रेसिडेंट को भेज देता है। ये हम पढ़ेंगे जब स्टेट पॉलिटी हम पढ़ेंगे ना, स्टेट लेजिस्लेचर हम पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, तो कई बार प्रेसिडेंट को भेज देता है। अब फिर प्रेसिडेंट भी साइन नहीं करता उस पर, क्योंकि संविधान में कोई टाइम तो लिखा हुआ नहीं है कि भाई इतने दिनों में इसको बताना ही पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। तो ये रख लेते हैं बिल को अपने पास में, साइन नहीं करते। हमारे जो बिल है वो एक्ट नहीं बन पा रहे, और एक्ट नहीं बन पा रहे तो हम काम नहीं कर पा रहे स्टेट में, हमारा सारा काम रुका पड़ा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए थे गवर्नर को और प्रेसिडेंट को भी, कि आपको इतने इतने टाइम में देखना चाहिए बिल को, साइन करना चाहिए। ऐसा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। बहुत ही इस पे हो हल्ला हुआ था। उसको हम अलग से पढ़ेंगे कभी, स्टेट ऑफ तमिलनाडु और गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का केस, ठीक है। तो ये भाई 3 टाइप के वीटो है जो हमने समझे। चलो अब वापस से हमारे लक्ष्मीकांत पे चलते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये आ गए। तो अब समझ गए ना, तीसरा ऑप्शन क्या है कि वापस भेज सकता है, लेकिन वापस भेजा और अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो फिर गवर्नर को उस पर एक्सेप्टेंस देनी ही पड़ेगी, है ना, उस पर फिर वो मना नहीं कर सकता। 10 द प्रेसिडेंट हैज द वीटो पावर or the bills passed by the parliament, that is, he can withhold his assent to the bill. The object of conferring this power on the president is twofold. तो बोल रहा है साहब, वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर दी हुई है आर्टिकल 111 में कि वो पार्लियामेंट ने जो बिल पास करके भेजा उसको रोक के रख सकता है। अब आगे ये बता रहे हैं हमको लक्ष्मीकांत जी, ऐसा बता रहे हैं कि भाई ये पावर प्रेसिडेंट को क्यों दी गई, क्या जरूरत पड़ गई प्रेसिडेंट को ऐसी भयंकर पावर देने की जहां पे वो भाई किसी बिल को रोक ले, उसको एक्ट ही नहीं बनने दे। अब भाई बिल जब तक एक्ट नहीं बनेगा तब तक लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा तो पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में एक बात ध्यान रखना, किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो तो, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो बोलने से लागू नहीं होती है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोल दिया और पॉलिसी बन गई। नो, उनको बिल बनाना पड़ेगा हर का लिखित में, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करेगा, फिर वो एक्ट बनेगा, फिर ही तो लागू होगा। लेकिन अगर ये साइन ही नहीं हो रहा है तो फिर वो एक्ट ही नहीं बनेगा, एक्ट ही नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं लागू होगी, और अगर लागू नहीं होगी तो भाई जिनको हमने प्रधानमंत्री बना दिया, जिनको हमने एमपी बना के भेज दिया, जिन्होंने हमसे बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई कैसे कर दोगे, तुम्हारे साइन ही नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक पावर है भाई। साइन नहीं करेगा बिल पे तो एक्ट नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा तो पॉलिसी लागू नहीं होगी, देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो भाई इतनी खतरनाक पावर क्यों दे दी, उसका ऑब्जेक्ट बता रहे लक्ष्मीकांत जी, क्या बता रहे हैं, उसका उद्देश्य बता रहे हैं क्या है। तो भाई 2 ऑब्जेक्ट है इसके, क्या, पहला, टू प्रिवेंट हैस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन by the parliament and b prevent a legislation which may be unconstitutional। क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ये है भाई साहब कि जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, जिसमें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और बाकी बहुत सारे लोग थे, उनको ऐसा लगा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि पब्लिक को खुश करने के लिए पार्लियामेंट कोई भी ऐसे एरा गेरा नत्थु केरा आंडू पांडू कुछ भी बिल बना सकती है ना, और उस बिल को एक्ट बना सकती है, और अगर ऐसा एक्ट देश में लागू होगा तो देश का बंटा धार भी हो सकता है, बंटा धार भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई प्रेसिडेंट को अगर आप देखोगे, प्रेसिडेंट जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर वापस से जाके क्लास देखोगे तो उसमें प्रेसिडेंट को एक ओथ दिलाई जाती है ना, ओथ में क्या बोलते हैं, शपथ बोलते हैं इसको। इसमें बोलते हैं कि भाई संविधान की रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इसकी रक्षा करने की शपथ केवल और केवल किसको दी जाती है, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट का यह कर्तव्य है कि भाई संविधान के हिसाब से हो भारत में सारे काम। लेकिन कई बार हो सकता है कि पार्लियामेंट पब्लिक को खुश करने के लिए कुछ ऐसा बिल बना दे जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, जल्दीबाजी में कोई घटिया टाइप का बिल बना दे जिसमें कोई अच्छी बातें ना हो। तो वो जल्दीबाजी को रोकने के लिए या फिर उस असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर कोई बिल में ऐसा हो, उसको रोकने के लिए प्रेसिडेंट को ये पावर दी कि भाई प्रेसिडेंट साहब आपको अगर लगे कि ये बिल जो है, जो आपके पास आया है साइन होने के लिए, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ठीक है, और या फिर ये एक जल्दीबाजी में बनाया हुआ बिल है जिस पे आप चाहते हो कि साइन ना करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट मैं नहीं चाहता कि ऐसे बिल बन के कानून बन जाए जो कि घटिया कानून हो देश में, है ना, क्योंकि हम हमारे देश की विकास चाहते हैं और संविधान भी हमारे देश के नागरिकों का विकास चाहता है। संविधान भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी विकास चाहता है। लेकिन अगर सब कुछ इसके खिलाफ जा रहा है तो फिर किसके पास पावर होगी, कौन रोकेगा? अगर कोई रोकने वाला नहीं हुआ तो पार्लियामेंट तो भाई यहाँ पे क्या बन जाएगी, पार्लियामेंट तो यहाँ पे बन जाएगी क्या बन जाएगी, डिक्टेटर बन जाएगी ना, डिक्टेटर बन जाएगी, ठीक है। तो रोकने के लिए किसको पावर दी गई, प्रेसिडेंट को। किस में दी गई, 111 में क्या दी गई, वीटो पावर। कितनी पावर है, 3। कौन कौन सी, पहली साइन कर सकता है, दूसरी साइन करने से मना कर सकता है, तीसरी वापस भेज सकता है कि भाई वापस से देखो इसको समझो और वापस से मेरे को समझ के वापस भेजो। तो समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, इसलिए बोलते हैं इसको वीटो पावर। अब देखते हैं भाई, द वीटो पावर enjoyed by the executive in modern state can be classified into the following 4 types।
आज की डेट में मॉडर्न स्टेट का मतलब होता है कि इसमें ये भारत की बात नहीं कर रहा, इसमें ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा है ना, सारे दुनिया की बात कर रहा है। तो 4 टाइप के वीटो पावर मेनली पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, है ना? 4 टाइप के पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, भारत में पाए जाते हैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं। तो पढ़ते हैं, इनमें से एक भारत में नहीं मिलता है, बाकी सारे भारत में मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि भाई साहब कोई बिल है उसकी असेंट को जो ना रोक लेना एकदम। एब्सोल्यूट का मतलब कि भाई नहीं पास नहीं करूंगा साइन मैं, कराओ तुमको जो करना है, तुमको जो पाड़ना है पाड़ लो, मैं तो साइन नहीं करूंगा। प्रेसिडेंट ने ऐसे बोल दिया, मैं तो नहीं करूंगा साइन, और मैं इस बिल को एक्ट नहीं बनने दूंगा। इसको तो बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, यानी एब्सोल्यूटली बोल दिया कि भाई साहब नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बस अब कर लो, करना है तुमको जो। तो ये एब्सोल्यूट वीटो क्या भारत में मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हमने अभी देखा ना पॉकेट वीटो, जो पॉकेट में डाल लिया तो फिर निकालता ही नहीं प्रेसिडेंट, वो वाला। दूसरा है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड वीटो समझ लेते हैं। क्वालिफाइड वीटो भारत में नहीं मिलता है ना? एब्सोल्यूट वीटो तो मिलता है, क्वालिफाइड नहीं मिलता है। क्वालिफाइड वीटो ये क्या होता है भाई, क्या बला है ये? तो ये बला ऐसी है, मान लो ये हमारा ये हमारा पार्लियामेंट है, इसने कोई बिल को पास किया। अब बिल को पास करने के लिए क्या चाहिए होती है? मेजोरिटी। क्या चाहिए होती है? मेजोरिटी, बहुमत चाहिए होता है ना। अब मान लो इस बिल को 40% 50% मेजोरिटी से पास करके भेज दिया गया आगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट ने बोला भाई नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करो तुम इसको फिर से वापस से इस पर विचार करो, और वापस से विचार करके वापस पास करो और वापस मेरे को भेजो। अब अगर क्वालिफाइड वीटो होगा ना, क्वालिफाइड वीटो होगा ना, तो पहले ये बिल 50% से पास हुआ था ना, और अगर क्वालिफाइड वीटो प्रेसिडेंट ने लगा दिया तो अब इस बिल को 50% से ज्यादा मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, चाहे 51% से करो चाहे 52% से करो, लेकिन 50 से ज्यादा ज्यादा मेजोरिटी से करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो फिर ये बिल वापस प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते तुम। तो इसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। ये वाला वीटो जो है ना, क्वालिफाइड वीटो, ये भारत में नहीं है, इंडिया में नहीं है भाई, इसका सिस्टम इंडिया में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है। किसमें? यूएसए में, जहां पे एक पागल प्रेसिडेंट बैठा है डोनाल्ड ट्रंप नाम का, तो वहां पे है ये सिर्फ और सिर्फ, है ना। वहां पे अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई बिल को पास नहीं करता है और उसको वापस भेजता है क्वालिफाइड वीटो लगा के, तो वहां की जो पार्लियामेंट है, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? कांग्रेस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यहाँ हमारे तो कांग्रेस पार्टी है भारत में, लेकिन यूएसए में जो पार्लियामेंट है उसी को कांग्रेस बोलते हैं। तो फिर कांग्रेस को उसको जो भी प्रीवियस मेजोरिटी उनकी थी बिल को पहली बार पास करते टाइम पे, उससे ज्यादा मेजोरिटी से पास करके वापस प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। तो ये वीटो हमारे भारत में नहीं है। अच्छी बात है। क्वालिफाइड वीटो विच कैन बी ओवर रिटन, यानी कि उस वीटो को ओवरराइड किया जा सकता है बाय द लेजिस्लेचर विद ए हायर मेजोरिटी, यानी पहले जितनी मेजोरिटी से पास किया उससे ज्यादा मेजोरिटी से तुमको पास करके भेजना पड़ेगा, तभी तुम उसको ओवरराइड कर सकते हो। तीसरा कौन सा वीटो है? सस्पेंसिव वीटो, विच कैन बी ओवर रिटन बाय द लेजिस्लेचर विद ऑर्डिनरी मेजोरिटी। तो ये वीटो हमारे राष्ट्रपति के पास में है, इसको पॉकेट वीटो ही बोलते हैं। नहीं, पॉकेट वीटो नहीं बोलते इसको, सस्पेंसिव वीटो, यानी कि दोबारा जो हमने तीसरा नंबर का देखा था ना ये वाला, कि वो फिर से पार्लियामेंट को भेजता है कि भाई वापस से इस पर विचार करो, वापस पास करके भेजो, तो वो वाला। इसमें कोई भी ज्यादा मेजोरिटी से पास करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेजोरिटी से वापस पास करके भेज सकती है पार्लियामेंट, और फिर प्रेसिडेंट को उस पर मंजूरी देना अनिवार्य है। क्या है भैया? अनिवार्य, समझ गए? हाँ। और चौथा है पॉकेट वीटो, ये भी हमने देख लिया, ये भी हमारे प्रेसिडेंट को मिलता है कि पॉकेट में डाल लिया कोई चीज को, अब निकालने को तैयार ही नहीं है भाई, एक बार डाल के चैन बंद कर ली तो कर ली, अब नहीं निकालूंगा, अब नहीं करूंगा साइन, अब कर लो तुमको करना है जो। तो वो पॉकेट वीटो भी मिलता है। तो क्या होता है इसका मतलब? टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर ने बिल पास करके प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने उसको जेब में डाल के भूल गया, बोला नहीं तो साइन कर रहा हूँ, नहीं मना कर रहा हूँ, कुछ ही नहीं कर रहा हूँ उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड वीटो जो है वो हमारे भारत में लागू नहीं है, ध्यान कर लेना इसको। 4 ही वीटो होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है, एक क्वालिफाइड होता है, एक सस्पेंसिव होता है, और एक पॉकेट होता है। हमारे जो प्रेसिडेंट है उसके पास में एब्सोल्यूट वीटो है, उसके पास में सस्पेंसिव वीटो है, उसके पास में पॉकेट वीटो है, लेकिन उसके पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में मिलता है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, नीचे पढ़ लेना। अब बात करते हैं एक एक वीटो की, एब्सोल्यूट वीटो की बात कर लेते हैं। करो भाई। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब कि एब्सोल्यूटली मना कर दिया भाई, नो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई साहब पास, साइन नहीं करेंगे, कर लो तुमको जो करना है, एब्सोल्यूटली मना कर दिया, बस ये ध्यान रखो। तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल बाय पास बाय द पार्लियामेंट, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है प्रेसिडेंट की वो पावर जिसमें वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए बिल पे अपनी असेंट यानी अपनी स्वीकृति को रोक लेता है। भाई नहीं कर रहा मैं तो पास, तुमको जो करना है वो करो, उखाड़ना जो उखाड़ लो। द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, यूजुअली दिस वीटो इज एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग 2 केसेस। तो क्या होता है इस केस में कि जो अगर प्रेसिडेंट साइन ही नहीं करेगा तो फिर भाई बिल जो है जब तक साइन ही नहीं होंगे तो एक्ट बनेगा ही ना, और एक्ट ही नहीं बनेगा तो फिर वो खत्म, बिल खत्म, कुछ नहीं होगा। तो क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकता है ऐसा कि भाई अपनी मर्जी से बोलते कि मैं तो नहीं साइन करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है? केवल दो कंडीशन है जहां पे प्रेसिडेंट ये जो है अपना एब्सोल्यूट वीटो जो है उसको काम में ले सकता है। कब? या तो वो कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? जैसे हमारे मोदी जी अभी, है ना, मोदी जी क्या है? प्रधानमंत्री, और मोदी जी के बहुत सारे मंत्री भी है ना, 1 2 3 4 5। तो अगर मोदी जी ने कोई बिल लाया है, उनके मंत्रियों ने कोई बिल लाया, तो इसको तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट बिल, है ना। लेकिन पूरे संसद में केवल मोदी जी और उनके मंत्री थोड़ी है, और भी तो लोग हैं, राहुल गांधी भी तो है, और भी तो है,
मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में हो तो हालांकि, तो वो भी तो है जो सरकार में नहीं है, यानी जो अपोजिशन में है वो लोग भी तो है। तो क्या वो लोग बिल नहीं ला सकते? क्या ला सकते हैं भाई बिल, वो भी ला सकते हैं कि भाई ये हम बिल लेके आए, इसको कानून बनाओ, लेकिन उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है ना, बहुत कम चांस होता है इसको पास होने की, सरकार करती नहीं पास। क्यों करेगी भाई? तुम सोचो ना, बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी अपने मंत्रियों के द्वारा लाए गए बिल ही पास करेगी ना, दूसरा कोई ला रहा है उसको पास करने की कोई जरूरत है क्या? उनको नहीं है। तो प्राइवेट मेंबर बिल जब भी आता है ना, जो कि किसी मंत्री ने नहीं लाया है, जो किसी मंत्री द्वारा लाया गया बिल नहीं है, तो ऐसे बिल को पास नहीं करता है प्रेसिडेंट यूजुअली। तो वहां पे वो एब्सोल्यूट वीटो लगा देता है कि भाई नहीं, कुछ नहीं कर रहा मैं, मना कर देता है कि नहीं नहीं करूंगा इस पे साइन, नहीं बनाऊंगा इसको बिल में, ठीक है। तो इसमें वो काम में ले लेता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, with respect to the government bills when the cabinet resigns after the passage of the bill but before the assent by the president and new cabinet advises the president not to give his assent on such bill। देखो क्या लिखा है, न्यू कैबिनेट एडवाइसेस, एडवाइस देती है। अब ये क्या चक्कर है भाई, इतना बड़ा समझ में नहीं आया, मैं समझ जाता हूँ। मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना बीजेपी से पहले, हाँ 2014 में किसकी गवर्नमेंट बनी? बीजेपी की। अब मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट चुनाव से जस्ट पहले कोई बिल पास करती है, ठीक है, और उसको प्रेसिडेंट के पास में भेज देती है। अब प्रेसिडेंट ने उस पर साइन अभी तक नहीं किए भाई। बीच में आ गए चुनाव, क्या आ गए? चुनाव। अब चुनाव में जीत गई बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट जीतेगी तो बीजेपी की ही प्रधानमंत्री बनेगा जो मोदी जी बने, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीजेपी की बनेगी। लेकिन ये जो बिल था जो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए गया हुआ था, ये किसने भेजा था? कांग्रेस की सरकार थी, उसने भेजा था, लेकिन प्रेसिडेंट ने अभी तक इस पर साइन नहीं किए हैं। तो अब अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते कि भाई साहब ये तो आपके पास जो बिल है ये कांग्रेस का दिया हुआ है, तो आप इस पर साइन मत करना, ये मना कर देते कि नो साइन नहीं करना प्रेसिडेंट जी। तो फिर प्रेसिडेंट जी क्या बोलेंगे? इस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा देंगे, भाई मैं नहीं कर रहा साइन। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मेरे को एडवाइस दी। तो मैंने जैसा कहा था कि ये जो वीटो पावर है ये प्रेसिडेंट के खुद की इच्छा पे नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय लेके ही करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय लेके ही प्रेसिडेंट करता है अधिकतर वीटो पावर को यूज। कुछ खुद भी कर लेता है, लेकिन अधिकतर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय पे ही करता है। तो ये समझ गए कि दूसरी सरकार बन गई, पहले वाली सरकार का बिल पड़ा था पेंडिंग, उस पर साइन नहीं किए थे, दूसरी सरकार का जो मंत्रिमंडल बना उसने मना कर दिया कि भाई मत करना, ये तो हमारा नहीं है, तो दूसरी सरकार वालों का, हम क्यों करने देंगे उनके बिल पे साइन। तो फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता, एब्सोल्यूट वीटो लगा देता है। अच्छा जी। हाँ जी। और ठीक है, अभी देखते हैं 1954 में क्या हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने अपनी असेंट रोक ली थी, यानी अपनी स्वीकृति रोक ली थी। किस पे? पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल पे। द बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट रूल वाज इन ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ पेप्सू, बट व्हेन द बिल वाज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट द प्रेसिडेंट रूल वाज रिवोक्ड। तो क्या हुआ था कि पेप्सू नाम की जो कुछ स्टेट है उनको पेप्सू नाम से बोलते थे प्यार से, अभी मेरे को भी ध्यान में नहीं है कौन सी स्टेट थी, लेकिन कुछ स्टेट्स का ग्रुप था, ठीक है, उनको पेप्सू बोलते थे, बड़ा नाम तो बड़ा मस्त है ना, पेप्सी पेप्सू ऐसे कुछ। तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। उस टाइम पे कोई बिल पास हुआ था, लेकिन जब तक वो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए गया ना, तब तक वहां पे राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था। तो भाई राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तब कंडीशन अलग रहती है भाई। राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब स्टेट में कंडीशन बहुत बिगड़ गई हो, थोड़ा दंगा वंगा होने लग गया हो, थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया हो, हिंसा हिंसा भड़क गई हो, उस टाइम पे उस कंडीशन के हिसाब से बिल पास किया गया था। लेकिन फिर भाई राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया ना, तो दंगा वंगा हट गया, मामला सेट हो गया। तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनको लगा कि भाई ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे पास किया गया था, लेकिन अभी प्रेसिडेंट रूल हट गया, अभी सिचुएशन सामान्य हो गई, तो इस बिल की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इस पे एब्सोल्यूट वीटो लगाता हूं, मैं इसको पास नहीं करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस पे एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया। उसके बाद में 1991 में आर वेंकट रमन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी असेंट रोक ली। किस पे? सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल, ठीक है, इस पे उन्होंने अपनी जो है असेंट रोक ली। और इसके बाद क्या हुआ, असेंट रोक ली, और असेंट रोकी तो ये बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द लास्ट डे बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्या बोलते हैं कि भाई लास्ट दिन था, लोकसभा जो है वो डिसोल्व होने वाली थी, और उस टाइम पे जो है बिल जो है पास कर दिया गया, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। अब लास्ट दिन को कर दिया, नहीं जल्दीबाजी में किया था, और अभी क्या कहा कि भाई वीटो पावर क्यों दी गई प्रेसिडेंट को, ताकि जल्दीबाजी के बिल्स को वो रोक सके, है ना। तो उसने रोकने के लिए क्या किया फिर कि उस पर वीटो लगा दिया और उसको पास नहीं किया। तो ये दो ऐसे दिए में जहां पे एब्सोल्यूट वीटो काम में लिया था प्रेसिडेंट ने, इनके एक उदाहरण दिए हैं, तो ऑप्शन में आए तो देख सकते हो। एक तो 1991 में आर वेंकट रमन ने, और राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में। अब बाकी के आगे के वीडियो देखेंगे आगे क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो पढ़ते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।